गुड मॉर्निंग गाइस। आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 8 बजे और दिशा और वे को उठ गए हैं, जियो किचन में काम कर रहे हैं और मैं ये कमरा साफ कर रही हूँ। बेड वगैरह टक कर रही मैं फिर से बेडशीट चेंज नहीं करी। ये आप देख सकते हो गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बेड शीट लगा रही हूँ आज, मतलब मैं गद्दा साफ कर रही हूँ। तब तक डुगू और त्रिशा दोनों रोने लग गए और पापा जी के ऑफिस का टाइम हो गया। जियो किचन में काम कर रहे थे तो फिर मैं उनके साथ ही चली गई और वो काम मेरा वैसा ही छूट गया। देखो आधा का आधा। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो पहले डुगू और के साथ बैठी थी और अब डुगू और यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और अब नाश्ता बनाने का भी टाइम हो गया। ऐसे ही होता, कुछ काम करने जाओ तो फिर वो वैसे ही रह जाता हो त्रिशा और के चक्कर में। अजियो और आज ठीक है पहले से। और यहाँ पे आग जल रही है। कैसी है आपकी तबीयत, आप बताना चाहोगे अपने ऑडियंस को? ठीक है, आज ठीक है। आज सैर करके भी आ गए, आज मतलब 50% ठीक है ना कल से। और ये दोनों खबर सुन रहे अपने पापा से बैठे भी दोनों वैसे ही है। देखो देखो ये तो खबरें। यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, अंदर ही आ गई मैं भी, बाहर तो ठंड लग रही है। ये रहा और डोलू पे ही ले आई मैं पानी आटा गूंथने के लिए, क्योंकि गिलास और टुकड़ों पे तो थोड़ा थोड़ा आता है तो मैंने कहा डोलू ही लेके चली जाती है, उसपे पूरा पानी आ जाता है। और ये रहा इस कदर गाइस। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने क्वादे का आटा लगाया। आप लोग भी खाते हो क्या क्वादे की रोटी? और हम तो खाते हैं, मतलब सर्दियों में ही खाते हैं और हम सबको ही अच्छी लगती है। और अब रोटी बनाऊंगी और यहाँ पे जियो ने ना आलू गोभी की सब्जी बना दी है। और और यहाँ पे जियो ने कढ़ी बनाई। हाँ मुझे तो इतनी पसंद है ना कढ़ी। आप लोगों को पसंद है क्या? ये इन्होंने दिन के लिए बना दी ना, कि आज शनिवार है ना तो आज पापा जी की छुट्टी, मतलब हाफ डे होता है उनका। तो वैसे तो वो नहीं खाते कढ़ी, उनके लिए ना दाल है, पापा के लिए तो दाल है। कहाँ गई यार दाल? हाँ ये राजमा की दाल है। और त्रिशा के पापा के पास मैं वो दे दूंगी अभी, मतलब रोटी सब्जी खाएंगे तो अभी दिन के लिए भी रोटी सब्जी दे दूंगी वहाँ ऑफिस के लिए। और बस दिन का खाना भी हमारा हो गया। फिर मैं जी और पापा जी बचते तो हम अपने लिए चावल बना देंगे। और अब मैं डुगू और त्रिशा के लिए भी वो बनाऊंगी। क्या बोला था जियो ने, वो क्वादे का, मतलब चून चून भी बोलते हैं ना क्वादे को, तो उसका प्रसाद बनाऊंगी। आज कुछ नया बनाऊंगी उनके लिए, उन बेचारों को भी तो देना है ना कुछ खाने के लिए। तो अभी बनाऊंगी उनके लिए। इस पे रखा है हमने तो, ये डब्बा होता है ना जो, अंधेरा लग रहा होगा मैं लाइट करती हूँ। हाँ ये डब्बा, ये ना घर का है। ये ना हमारे यहाँ पे ना नानी है ना, जो नानी मतलब त्रिशा के पापा की जो नानी है ना, उन्होंने दिया था हमें ये क्वादा, मतलब पिसवाने के लिए दिया था, पूरा साबुत दिया था। तो फिर हमने यहीं चक्की से पिसवाया ये। और अभी सर्दियों में खा रहे हैं हम। तो जियो ने इधर उधर भी दिया, मतलब जैसे देते हैं ना अपने दोस्त लोगों को, थोड़ा रिश्तेदारों में, इधर उधर भी दिया। एक मिनट में इसकी लाइट बंद कर देती हूँ। और अभी ये काफ़ी बचा हुआ, मतलब सर्दी में तो इसको गर्म कर ही देंगे बस। गाइस जैसे त्रिशा के पापा है ना, तो ये ना बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में। गाइस जैसे त्रिशा के पापा है ना, तो ये ना बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में। खाना खाने में नखरे मतलब कि जैसे ये पहले से रहे हैं ना, तो ज़्यादातर मतलब कि या तो हरी सब्जी नहीं खानी या ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी। हरी सब्जी ये नहीं खाते, दाल गोश ये नहीं खाते, और अरबी ये नहीं खाते। मतलब बहुत नखरे करते हैं खाने में। अगर अगर 10 में से मतलब 5 दिन अगर हमारे पसंद की सब्जी बन रही है तो उनके लिए कुछ अलग बनेगा, वो नहीं खाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं इन्हें सब कुछ खिलाऊं। मतलब इन्हें ऐसी आदत ना पड़े कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कि ये सब कुछ खाए। मतलब हालांकि कुछ एक दो चीजें होती है कि जो नहीं उनको पसंद हो, पर मतलब ऐसे अपने पापा की तरह इतने नखरे करने वाले ना होए कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। इनके पापा बहुत नखरे करते हैं, बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। और नखरे भी क्या बोल सकते हैं, उन्होंने खाए नहीं पहले से, तो अब आदत ही पड़ी हुई है। बल्कि अब तो थोड़ा थोड़ा खाते भी है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि थोड़ा तो खाए करो। और इनके पापा की आंखें बहुत मतलब कमजोर है, वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। तो इनको हरी सब्जी खानी चाहिए ना, मतलब ये बात तो हर किसी को पता है कि हरी सब्जी खानी चाहिए जब आंखें। तो इन्होंने कभी हरी सब्जी खाई ही नहीं है, मतलब पहले शुरू से इन्हें पसंद ही नहीं है। वो तो मैं अब थोड़ा जाके बोलती हूँ कि खाया करो, आंखों के लिए खाया करो, तुम्हें ये फायदा है, किसी का फायदा नहीं है इसमें। तो अब जाके थोड़ा खाते हैं।
तो कहने का मतलब कि सब कुछ खाना चाहिए बंदे को, थोड़ा थोड़ा, इतना भी वो नहीं होना चाहिए डिपेंड कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाकी मैं तो ये चाहती हूँ वेद और त्रिशा दोनों सब कुछ खाए दोनों, मतलब इनको ऐसा ना हो कि हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नखरे वाले में, इसलिए हमने सब कुछ ही ट्राई करा रहे हैं। और जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आप भी क्या मतलब ऐसे गाय के लिए बनाते हो रोटी शुरू शुरू में? वैसे पहले तो मैं नहीं बनाती थी, मतलब मैं भी 2 साल से ही बना रही हूँ, मतलब कि कहीं पे किसी माता जी ने बताया था मुझे भी कि जब भी तुम रोटी बनाओ तो मतलब जी और तो बनाते थे पहले से, पर मैं नहीं बनाती थी। होता नहीं कि जब तक हमें कुछ पूरा पता ना हो तो आधा अधूरा ज्ञान, तो मैं नहीं बनाती थी, जी और बनाती थी। तो किसी ने मुझे बोला था कि गाय के लिए हमेशा एक रोटी डालनी चाहिए, इससे जो तुम्हारे घर के दुख कष्ट हरण होते जो भी होते तो गाय के नाम की पहले एक रोटी बनानी चाहिए। तो तब से मैं हमेशा ही पहले एक रोटी बनाती हूँ सबसे पहले, चाहे मैं आधी रात में, वैसे आधी रात में सॉरी, जब भी रोटी बनाती हूँ तो गाय के लिए एक रोटी ज़रूर बनाती हूँ। आप लोग भी बनाया करो, अच्छा होता है घर परिवार के लिए, खुद के लिए भी अच्छा होता है। और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ काम करती है, मतलब काम तो क्या मतलब, पर अच्छा है, सही है। ये देखो, और इस पर थोड़ा सा ना घी लगा दो, जैसे ये रोटी बन गई ना इस पर हल्का सा घी लगा दो, ऐसे थोड़ा सा मतलब जितना सा भी लगाते हो तो ज़्यादा आ गया। और बस ये हम गाय के लिए रख देते हैं। बना दिया मैंने, एक पादे की रोटी सब्जी चटनी की चाय, ये त्रिशा के पापा के लिए, त्रिशा की दादी के लिए, और मैं देने जाती हूँ। ये आपके लिए कड़ी लानी ना, आपके लिए भी लानी कड़ी थोड़ी सी खानी, मतलब मम्मी से ले लो। ठीक है। चाहिए रात से कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। देखो सो गया, थाली है। त्रिशा के पिताजी दूध पिला रहे हैं, और हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है। आपका मानना क्या? नहीं है ना, होना चाहिए, आदमियों को भी ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है कि नहीं? जब लेडीजें खाना खा रही हो, जरूरी नहीं कि लेडीज ही करे ये सब। और एक अच्छे पिता का यहाँ पे फर्ज निभाते हुए त्रिशा के पिताजी और मुझे और खा रहे, और मुझे तो हमेशा ही भूख लगी रहती है, तो मैं तो भूख में रहती हूँ। कैसी हो रही कड़ी? अच्छे है। और त्रिशा ने पैड़ी खाना। गाइस त्रिशा ने बोतल पकड़ ली, खुद ही छोड़ दी। और ये चटनी है, ये तो वो है जी, और तो खाते नहीं हम, अंडा मीट कुछ नहीं खाते, त्रिशा के पापा भी नहीं खाते, हमारे पापा जी खाते हैं बस। और अच्छा हो रहा है खाना, बहुत अच्छा हो रहा है। पैड़ी खाना खाते हैं। जब से मेरे बच्चे हुए ना मुझे हर खाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो खाना नहीं जन्नत लगता है, जन्नत की क्या ही है मेरे खाना। गाइस मैंने बताया था ना कि मैं बीच में कुछ काम कर रही थी, जब मैं बेडशीट वगैरह लगाई थी तब तो डुग्गू और त्रिशा भी रोने लग गए, फिर मैं उनके पास चली गई, तो आधा घंटा मैं उनके पास रही, तब तक जी और किचन में खाना बना रहे थे। और फिर उन्होंने सब्जी कड़ी दाल जो मैंने आपको बताया था वो बनाई, फिर उसके बाद मैंने उनके साथ खेला, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, सबने खाया, फिर थोड़ा बैठे रहे, बातें करी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने सॉरी बर्तन धोने लगी, और फिर उसके बाद अब आ रही हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि बच्चों के साथ अगर कुछ काम सोचो ना कि ये काम करना है, और अगर तुमने गलती से ये सोच लिया ना कि ये काम मैंने जल्दी करना है, तो वो काम तुम्हारे जल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि उसमें और टाइम लगेगा उस काम में। तो ऐसा भी होता है यार कई बार। गाइस रूम साफ मैंने कर दिया है, और अब मैं थोड़ा बालों पे तेल लगा रही हूँ। मैं नहाने से पहले बालों पे तेल लगाती, तो नहाऊंगी तो शाम को मैं तेल अभी लगा देती हूँ। और इस कदर इस प्रकार मैंने कुछ साफ किया, अभी झाड़ू नहीं लगाया ना ही पोछा लगाया है। और ये जो बिस्तर है ना, ये कभी कभार त्रिशा के पापा यहाँ सो जाते हैं, हफ्ते में 10 दिन में कभी एक दिन यहाँ सो जाते हैं, तो तब रखे हुए, तो वो यहाँ पे नीचे लेटते हैं कई बार, वैसे तो वो ऊपर ही जाते हैं, तो ये रखे होते हैं यहाँ पे, वरना बेड पे रखे रखे फिर ना अजीब से लगते हो, तो मैंने इसलिए टेबल रखी यहाँ पे कि ताकि इनको यहाँ पे रख दें बिस्तरों को। बाकी मैं और त्रिशा और वेदू तो वहीं पे सोते हैं। और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, बर्तन भी मैंने धो दिए, नाश्ते के बर्तन मैंने धो दिए, ये रहे, किचन भी साफ हो ही गई। और अब मैं थोड़ा तेल लगाऊंगी बालों पे, और तेल ना ये देख सकते हो आप, ये है तेल, ये मैंने ना बनाया है अपने लिए,
और डुगू तो सर हो रहे, देखो आप लोग को दिखाती हूँ क्या हुआ। गाइस अभी हमने दिन का खाना पीना सब कुछ खा लिया है और अभी हम मार्केट जाने का प्लान था हमारा। तो मैं गई, मैंने अपना काम वाम जल्दी से करा, फटाफट से नहाई धोई, घर का काम भी आज जल्दी जल्दी किया कि आज हम मार्केट जाएंगे। और फिर मैं आई, दोनों बच्चों को फीड कराया और फिर जैसे ही मैं गेट से जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला कि अब मैं जाती हूँ, तो फिर तब तक हमारा प्लान ही कैंसिल हो गया क्योंकि जियोर के पैर में दर्द है ना, तो जिन आंटी ने मालिश करनी थी, पहले तो हम दिन तक उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे, पर वो आए नहीं। पर जैसे जाने का टाइम आया हमारा, मतलब मार्केट जाने का टाइम आया, तब तक आंटी आ गए और हमारा प्लान कैंसिल हो गया, वो कल करेंगे। तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। दोस्तों है वो दूसरे कमरे में जोर की मालिश कर रहे हैं, उनके पैर में दर्द थी ना, तो आंटी के हाथ से फर्क पड़ा था कल। तो आज भी हम आंटी को बुलाने गए और हम चारों यहाँ पे बैठे हैं अभी, मैं और डुगू और त्रिशा के पापा। है ना डुगू, बता दो सबको। आपको मजा आया ना, मम्मी का प्लान कैंसिल हो गया। डुगू को बहुत मजा आई है, ये भी कम नहीं है गाइस, दोनों ना रोने लग गए जैसे ही जाना था, दोनों को भूख लग गई थी। हाँ क्या हुआ, अब तो मजा आ गया बेटा, अब क्यों रो रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया है जाने का, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि हम जा रहे हैं फिर से। और ऐसे ही होता है, हमारा कोई भरोसा होता ही नहीं, जब से माता पिता बने हैं तो हमारा प्लान उसी टाइम बनते हैं, उसी टाइम खराब होते हैं। तो पहले तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर अभी जाने का बच गया है फिर से। तो गाइस जब हमने खाना खा लिया है, ये हमारा खाना है आज का। जियो ने खा लिया, उन्होंने एक ही रोल खाया और उनके पैर में आज भी दर्द हो रहा है, तो वो आंटी आज भी आए थे मालिश करने वाले। त्रिशा खेल रही है, हम पे दया कर रही है थोड़ा। खाना डुगू दादी की गोदी में लेटा हुआ है, दादी उसको सेक रहे हैं, त्रिशा के पापा भी खा रहे हैं और वो रोल डाला ना बबू और इसमें जो और भी थे। और आज का व्लॉग ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया क्योंकि अच्छे काम में इधर उधर रह गए, काम में नहीं था पर समय नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, तो आज के लिए इतना ही। खाना भी नहीं बनाया मैंने आज, तो ये खाया हमने। आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे होती है। अब मिलूंगी आपको नए ब्लॉग पे, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।